अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन लेक्चर नंबर 8 ऑफ फिजिक्स। तो लेक्चर 8 स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर 7 का ब्रीफ रिव्यू ले लें कि लेक्चर नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा था। तो लेक्चर 7 में स्टूडेंट्स हमने एग्जाम्पल की थी, एग्जाम्पल 2.1, ठीक है। इसमें हमने 2 एरोप्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट हमने अपना लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किया था, दैट वाज फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। कौन सा था? वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इससे पहले हम वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल कर चुके हैं। ये हमने कल भी देखा था कि हमने किस तरह से वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल प्रीवियस जो था टॉपिक उसको यूज करते हुए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात की। तो हम लास्ट जो हमारा आर्टिकल था या लास्ट जहां से हमने एंड किया था लेक्चर, वहीं से हम स्टार्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा था कि प्लेन के अंदर हमने 2 वेक्टर्स लिए, ये एक्स और वाई एक्सिस थे, ये इनका ओरिजिन था। प्लेन के अंदर हमने कहा कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। हमने ऐड करना है इनको बाय हेड टू टेल रूल, तो ये मैंने ऐड कर दिया, सेकंड की टेल को मिला दिया फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ। और अगला स्टेप क्या था? अगला स्टेप ये था कि फर्स्ट वेक्टर की टेल को मिला दें सेकंड वेक्टर के हेड के साथ थ्रू अनदर वेक्टर, और ये जो वेक्टर होगा बेसिकली ये रिजल्टेंट देता है इन दोनों वेक्टर्स का, ठीक है। ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है, हम पहले भी कर चुके हैं। यूं क्या था, हमने इनके कंपोनेंट्स की बात करनी थी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। तो इसके लिए हमने क्या किया, ए वेक्टर को ड्रॉप कर दिया इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये इसका एक्स कंपोनेंट के अलोंग है और इसको मैंने ए एक्स का नाम दे दिया। इसी तरह ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पर जो जहां पे ये कोइंसाइड करेगा उसके पैरेलल लाइन हमने इस साइड पे कंसीडर कर रही है, इसको मैंने एम और पी पॉइंट्स का नाम दे दिया है। और ये जो डिस्टेंस है ये ए वाई है, यानी वाई एक्सिस के अलोंग ए वेक्टर का कंपोनेंट है। इसी तरह हमने बी के भी कंपोनेंट्स ड्रॉ किए और रिजल्टेंट वेक्टर के भी ड्रॉ किए, और थ्रू सम पॉइंट्स हमने बता दिया कि किस तरह से मैग्नीट्यूड जो है उसको हम लिख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है उसका एक्स कंपोनेंट किस तरह से आता है, जब हम ए और बी दोनों वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। इसी तरह रिजल्टेंट वेक्टर आर का वाई कंपोनेंट कैसे आता है, जब हम वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी दोनों को ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हमने कल देख लिया था, ठीक है। आज हम देखते हैं कि वेक्टर आर के दोनों कंपोनेंट्स हमें गिवन है। क्योंकि हम प्लेन में हैं तो प्लेन में हमारे पास स्टूडेंट्स 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं, 2 ही एक्सिस लेते हैं, ठीक है। तो अब वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन है और हमने वेक्टर लिखना है, तो हम पहले भी देख चुके हैं किस तरह से लिखते हैं। आर एक्स यानी एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर का कंपोनेंट, और वेक्टर बनाने के लिए इसके साथ यूनिट वेक्टर। इसी तरह वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट और वेक्टर बनाने के लिए इसके साथ जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से इसमें पुट करते हैं। पुट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो आर वेक्टर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। आई यूनिट वेक्टर वैसे आ जाएगा। इसी तरह ए वाई प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये लिख लिया एक वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फर्दर हमने लिख लिया कि किन 2 वेक्टर के सम करने से आ रहा है। ये ए और बी के एक्स कंपोनेंट को सम अप करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट बनेगा। ए और बी के वाई कंपोनेंट्स को सम अप करेंगे तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट बनेगा। अब अगला क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स के रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी प्लेन के अंदर। तो हमें पता है प्लेन में हम जस्ट 1 एंगल से जो है डायरेक्शन उसको बताते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स y कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड होती है, हमें पता है। नेक्स्ट यहां पर आर वाई और आर एक्स की वैल्यू अगेन हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर देते हैं। तो tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स,
ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया थीटा। समझ आ गई बात। अब यहां पर हमारे पास कितने वेक्टर्स गिवन है? 2 वेक्टर्स। तो यहां तक पहले हम बुक से देख लें कि हम कहां तक पहुंच चुके हैं। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर को लिख लिया इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और उसके बाद आर एक्स की वैल्यू पुट कर दी। यहां से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आर एक्स की वैल्यू पुट करके बता दी, यहाँ आर वाई की वैल्यू पुट कर दी। तो वही चीजें हम अपने आर्टिकल में अपनी बुक से भी इसको टैली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया है? नेक्स्ट हम डायरेक्शन पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया। तो यहां से हम इस फॉर्मूला के थ्रू डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। एक चीज जो हम यहाँ पर स्किप कर गए वो ये है कि आर वेक्टर तो लिख लिया, इसकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमें कोई वेक्टर आर गिवन है, ठीक है, अभी हमने रिजल्टेंट वेक्टर लिखा आर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर, ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब मुझे इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमने क्या कहा था, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? कोरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्क्वायर डिवाइड और ओवरऑल का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक्स कंपोनेंट क्या है इसका, ए एक्स प्लस बी एक्स, तो ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर एंड ओवरऑल इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाती है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ दैट रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड। ठीक है, चले अब यहां तो हमने अब तक जो बात की उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास थे 2 वेक्टर्स। ठीक है, अब मैं कहती हूं कि मेरे पास ना 2 वेक्टर्स नहीं है, प्लेन ही है। प्लेन में मेरे पास मोर देन 2 वेक्टर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, हो सकता है मेरे पास 4 वेक्टर्स हों, 5 हों, 6 हों, 7 हों, 8 हों। अब हम इसको किस तरह से, ये तो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा, फिगर के थ्रू टेल को मिलाते जाएं, हेड को मिलाते जाएं, काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम थ्रू दीज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इनको इजीली इवेलुएट कर सकते हैं, इजीली इन वेक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, इन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं और इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहां पर हमने कहा कि वेक्टर 2 वेक्टर्स को मिलाने से ये रिजल्टेंट बना था, उसकी वेक्टर फॉर्म ये है, उसकी मैग्नीट्यूड ये है और उसकी डायरेक्शन क्या थी? क्या थी डायरेक्शन? अभी मैंने बताई, ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स, ये थी डायरेक्शन, ये वेक्टर था, ये उसकी मैग्नीट्यूड है। अब मेरे पास है मोर देन 2 वेक्टर्स। ठीक है, मैं कह रही हूं यहां पर 5 है, हो सकता है आपके पास 10 वेक्टर्स हों, ये भी मुमकिन है कि आपके पास 20 वेक्टर्स हों। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम कहते हैं कि अगर हमारे पास मोर देन 2 वेक्टर्स हैं तो हमने उसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है। तो आप सिंपल क्या करें, जितने भी वेक्टर्स हैं उन सब के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करते जाएं। ठीक है, यानी यहाँ थर्ड वेक्टर सी में सपोज कर लेती हूँ, अप टू सो ऑन जितने भी वेक्टर्स हैं उनके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करें, प्लस क्या करें, उन सब के वाई कंपोनेंट्स को ऐड कर लें। ठीक है, अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन मैंने क्यों लगाया? क्योंकि हो सकता है मेरे पास 100 जो है वेक्टर्स हों, तो उन सबको ऐड करना है, तो आप ऐड करते जाएं सबके कंपोनेंट्स को। ठीक है, अब कंपोनेंट निकालना बहुत सिंपल, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर एक्स कंपोनेंट निकालना है कैसे निकालना है, ए कॉज ऑफ थीटा। वाई कंपोनेंट निकालना है किसी भी वेक्टर का, तो कैसे, ए साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहां से इजी हो जाता है। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट मैंने आपको यहाँ पर एक दफा बता दिया है ताकि अगर किसी के माइंड में कंफ्यूजन हो कि हम ये कैसे फाइंड करेंगे तो आपको यहाँ से इजीली पता चल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने वेक्टर फॉर्म लिख ली व्हेन वी हैव मोर देन 2 वेक्टर्स। ठीक है, अब उसकी मैग्नीट्यूड लिखनी है तो क्या करना है? वेरी सिंपल, हमने एक्स कंपोनेंट्स जो हैं सारे वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके स्क्वायर कर लेना है और सारे वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके स्क्वायर कर लेना है। ठीक, प्लस सी एक्स अप टू सो ऑन, जितने भी आपके पास वेक्टर्स हैं उन सबके एक्स कंपोनेंट्स निकालें और उनका स्क्वायर कर दें और इसी तरह उन सबके वाई कंपोनेंट्स निकालें और उनका भी स्क्वायर कर दें। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाती है उस रिजल्टेंट वेक्टर की जो n नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड करने से बनता है। उसके बाद बात कर लेते हैं डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो भी बहुत सिंपल है, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने क्या करना है। हमने क्या करना है, हमने जितने भी वेक्टर्स हैं उनके वाई कंपोनेंट्स को ऐड करते जाना है। ठीक है, प्लस सी वाई अप टू सो ऑन, जितने भी आपके पास वेक्टर्स हैं सबके
वाई कंपोनेंट्स निकाले, उनको ऐड कर दें, डिवाइडेड बाय उनके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर दें, प्लस सी एक्स अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास डायरेक्शन भी आ गई, ये मैग्नीट्यूड भी आ गई, और ये वो रिजल्टेंट वेक्टर भी आ गया व्हेन वी हैव मोर देन 2 वेक्टर्स। ठीक है, तो यहां से अब हम देख लेते हैं, जो मैग्नीट्यूड की बात की थी हमने, फॉर्मूला देख लिया 2 वेक्टर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि अगर हमारे पास मोर देन 2 वेक्टर्स हो, को प्लेनर वेक्टर्स मतलब सेम प्लेन में हो, एक ही प्लेन की हमने बात की है ना, ये देखिए मैंने एक ही प्लेन में वेक्टर्स बताए जिनका सेम ओरिजिन था। ठीक है, तो सेम प्लेन में अगर है तो तब हमने उनको ऐड करना है। ठीक है, तो को प्लेनर का मतलब सेम प्लेन। चलिए, यहां पर हमने देख लिया कि किस तरह से उनके एक्स कंपोनेंट्स और उनके वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके उनका स्क्वायर करके हम उनकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको वेक्टर की फॉर्म लिखना भी बता दिया, और एट द एंड हम इसकी डायरेक्शन का फॉर्मूला भी देख चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक तो हमने कर लिया। अब ये क्या है, ये ब्रीफ सा रिव्यू है आपके पास कि हमने अब तक इस पूरे आर्टिकल में क्या किया है। ठीक है, इस पूरे आर्टिकल में हमने वेक्टर्स को ऐड किया इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ब्रीफली हम किस तरह से बता सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पहले फाइंड करें एक्स और वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है, तो मैंने बताया था इसका आपने एक्स कंपोनेंट कैसे फाइंड करना है, ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, आपने इसका वाई कंपोनेंट कैसे फाइंड करना है, ए साइन ऑफ थीटा। ओके, तो आपके पास जितने भी वेक्टर्स हैं ए बी सी डी अप टू सो ऑन, जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबका आप एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करें सेम फॉर्मूला यूज करते हुए। ठीक, नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर दें। क्या फाइंड आउट करने के लिए, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्या करें, वाई कंपोनेंट्स ऐड कर दें उन सारे के सारे वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, और लास्ट पे क्या करें, इन दोनों का स्क्वायर लेके इसके रूट कर दें, किसके लिए, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। ठीक है, यहां पर आप वेक्टर फॉर्म बना के भी बता सकते हैं कि अगर आपने वेक्टर लेना है तो किस तरह से लेना है। एट दी एंड हमने डायरेक्शन की बात की थी, तो डायरेक्शन का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे कि अगर आप डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने वेक्टर्स की बात कर ली। अब हम देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट वेक्टर लाई कर रहा है, ये किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। चलिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो अपना क्वाड्रेंट जो है, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लाइक दिस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्वाड्रेंट्स की भी बात की थी, ऐसे ही। ठीक है, चलिए, यहां पर अगर हम रोटेशन की बात करें तो ये 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, ये 90 का एंगल है, तो ये क्या होगा, π/2 यानी 90 डिग्रीज। यहां पर हम बात करें तो 180। ठीक है, यहां पर क्या एंगल होता है, 270 डिग्रीज, यहां पे 360, तो कंप्लीट रोटेशन हो जाती है। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एंगल थीटा क्या है। वहां हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन वो एंगल थीटा मेजर करता है जो कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी एंगल किसके साथ बनना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक, अब हम ऑर्बिट्रेरीली यहां हम कह सकते हैं, सपोज कर लेते हैं कि फाई जो है वो tan इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स है। ठीक है, तो ये चीज है। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला, इसको मैंने थीटा से चेंज कर दिया, इसके लिए क्यों, रीजन अभी बताती हूँ। थीटा को हम लिखते हैं tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेंट की, तो उस पर्पस के लिए मैंने आपको कहा है कि आप सपोज कर लें कि फाई इज इक्वल टू दिस है। ठीक है, हम फाई को इसके इक्वल लिख रहे हैं। अब पहली जो एग्जांपल है उसमें हम देखते हैं कि अगर हमारा वेक्टर फर्स्ट क्वाड में है, ठीक है, तो हमें पता है फर्स्ट क्वाड में तो वो डायरेक्टली पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही बनाता है एंगल। ठीक है, ये पॉजिटिव वाई है, ये पॉजिटिव एक्स था, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स है, हमें पता है बहुत छोटी क्लासेस में हम ये देखते आ रहे हैं, और ये नेगेटिव वाई होता है। ठीक है, नेगेटिव वाई। तो यहां पर हमें पता है कि ये जो है डायरेक्टली बना रहा है थीटा एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और हमने थीटा किस एंगल को कहना है, जो वेक्टर बनाता है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है।
चले, तो जब हम कहते हैं कि सबसे पहले तो आप देखें कि आपके जो वेक्टर्स निकले हैं, रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स निकले हैं आर एक्स एंड आर वाई, इनके साथ साइन कौन सा आ रहा है, ठीक है। अगर तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, इसका मतलब है ये वो क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है, जिसमें वाई भी पॉजिटिव होता है। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड में, और फर्स्ट क्वाड में हमारा फाई एंगल इक्वल होता है थीटा के, ठीक है। इस फॉर्मूला से जो निकलेगा एंगल वही हमारा रिजल्टेंट का एंगल होगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ेंगे, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ क्वाड, ठीक है। ये मैं बता चुकी हूँ, जस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, मैं बता चुकी हूँ। चले, यहां से स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं कि हमारा जो वेक्टर है वो फर्स्ट क्वाड में नहीं है बल्कि वो सेकंड क्वाड में है, ठीक है, सेकंड क्वाड में, ठीक। अब मैं कहती हूं इसका ये जो एंगल है ये है मेरे पास फाई। अब ये किसके साथ एंगल बना रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। लेकिन हमने डेफिनेशन में क्या कहा था, हमने कहा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल होना चाहिए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। तो मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के से यहां पहुंचना है, ठीक। मेरा ये एंगल फाई जो इस फॉर्मूले के थ्रू निकला है वो इनफ नहीं है। चलें, अब मुझे कैसे पता चला कि मेरा ये सेकंड क्वाड बन रहा है। यहां पे स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू है नेगेटिव, ठीक है, वाई की वैल्यू है पॉजिटिव। तो हमें क्लियरली पता है कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में जब होते हैं तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई की पॉजिटिव होती है। अब यहां पर हमने क्या करना है, जब हमारे पास इस तरह की वैल्यूज आ रही है न्यूमेरिकल के अंदर कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है, वाई की नेगेटिव दी हुई है, सॉरी एक्स की नेगेटिव है, वाई की पॉजिटिव दी हुई है, ठीक है। तो हमने वहां पर एंगल थीटा किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो हमें यहां से कॉन्सेप्ट ये मिल रहा है कि हमने यहां से यहां जाना है, टोटल 0 से 180 डिग्रीज तक यहां एंगल बनते हैं, ठीक है, मैंने बता भी दिया। तो अगर मैं 180 में से इतने को माइनस कर दूं तो मैं यहां पहुंच रही हूं, बिल्कुल पहुंच रही हूं। तो मैं यहां पर लिख रही हूं कि थीटा जो ओरिजिनल एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर वो किस तरह से आ रहा है, 180 माइनस 5, ठीक है। थीटा किस तरह से आया, 180 माइनस 5। हमें कैसे पता चला सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि एक्स यानी एक्स कंपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव थी और वाई कंपोनेंट की वैल्यू पॉजिटिव थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने ये देख लिया। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट की, ठीक है। अब मेरे पास एक ऐसा वेक्टर आ रहा है जिसकी y कंपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन x एक्सिस की देखें वो भी नेगेटिव है, दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां से जब हमें याद होगा कि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो हमने ड्रॉ किए थे एक्सिस, तो हमें पता है कि नेगेटिव दोनों वैल्यूज आती हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहां पर जब हमने निकालना है एंगल तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि ये जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे साइंस को इग्नोर करके तो हमारे पास एंगल आएगा ये वाला फाई, ठीक है। लेकिन हमें पता है ये ओरिजिनल एंगल नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी मुझे इस रोटेशन में जाना है और यहां तक पहुंचना है। तो यहां से लेके यहां तक एंगल कितना है, 5। हमें यहां से यहां आने में कितना डिस्टेंस या कितने डिग्रीज जो है कवर करना पड़ा, 180 डिग्रीज। इसका मतलब है अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, दोनों एक्सिस जो है वो नेगेटिव गिवन है, तो हमारे पास थीटा यानी इस रिजल्टेंट का इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल थीटा किसके इक्वल होगा, 180 प्लस 5, 180 प्लस 5, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा ओरिजिनल एंगल थीटा, जो डायरेक्शन जो है उसके बारे में बताएगा इस वेक्टर की। और फाई कैसे, अगेन मैं बता रही हूं, फाई हमारे पास इस फॉर्मूला के थ्रू आएगा, ठीक है। चलें, अब आगे हम चलते हैं, ये तो थर्ड क्वाड भी हो गया। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरह से हम वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर मेरे पास ये एक वेक्टर आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो यहां पर ये वेक्टर जो एंगल बना रहा है वो बना तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही रहा है, ठीक है। ये एंगल फाई है जो हम इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। यहां पर अगेन हमें कैसे पता चलेगा कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, हमें ऐसे पता चलेगा कि हमारा जो y कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा,
y कंपोनेंट नेगेटिव होगा और एक सेकेंड यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं, y कंपोनेंट नेगेटिव होगा और x कंपोनेंट क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो जब इस तरह की हमारे पास वैल्यूज आती हैं कि रिजल्टेंट के y कंपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव है और x कंपोनेंट की वैल्यू जो है हमारे पास वो है पॉजिटिव, तो हम कहते हैं कि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में वेक्टर एंगल तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही बना रहा है, लेकिन आप यहाँ पर ये देखें कि जो वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, वेक्टर किस डायरेक्शन में है, देखें यहां से जी, तो वेक्टर इस डायरेक्शन में है, लेकिन हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहां पर आने के लिए कितने डिग्रीज का डिस्टेंस या कितने डिग्रीज कवर करना पड़ेगा, दिस वन। ठीक है, यहां तक तो डिस्टेंस हमें 5 गिवन है, लेकिन हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहां आना है, इसका मतलब है यहां तक 270 हो गया, ये कितना है 360। तो हम कहते हैं यहां पर जो ओरिजिनल एंगल आ रहा है हमारे पास वो 360 माइनस 5, इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट के अंदर हम किस तरह से वेक्टर्स की डायरेक्शन को जो है कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे, उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। यहां पर हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 5 होता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो हमारे पास आ रहे हैं वेक्टर के कंपोनेंट्स पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, वेक्टर के कंपोनेंट पॉजिटिव हैं, जब हम 5 से इसका फॉर्मूला यूज करते हुए एंगल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल थीटा ही आएगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला है मेजर करने के लिए एंगल वो है थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 5। रीजन मैंने आपको बता दी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहां आने के लिए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें ये डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। ठीक है, इसी तरह जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन थीटा को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहां तक आने के लिए हमें 180 डिग्रीज जो है वो कवर करना पड़ता है। अगेन यहां से यहां तक डिस्टेंस तो फाई ने हमें दे दिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो क्या केस था वो भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये 4 फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी हैं, लॉन्ग आर्टिकल में भी आपने इसका रेफरेंस जरूर देना है। ठीक है, ताकि कंप्लीट आपका जो आर्टिकल है वो लगे। क्योंकि जब हमने एंगल का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर दिया था तो यहाँ पर हमने डिफरेंट केसेस जो हैं वो नहीं बताए। ठीक है, हमने ये जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बता दिया कि आर वाई और आर एक्स दोनों पॉजिटिव है तो थीटा ये होगा। अगर इनमें से कोई एक नेगेटिव है, अगर दोनों नेगेटिव है तो क्या केसेस होंगे वो हम इन क्वाड्रेंट्स को यूज करते हुए बताएंगे। ठीक है, तो आपने यहां तक आपका जो पूरा आर्टिकल है वो यहां तक बनता है। तो यही चीज अगर हम बुक से देखें तो हमें सेम यही बात जो है नजर आ रही है कि फर्स्ट जो है आपने एंगल 5 फाइंड करना है। तो जब एंगल 5 फाइंड करेंगे तो आपने आर एक्स और आर वाई के साइंस को इग्नोर कर देना है। ठीक है, जब आपने ये फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है तो साइंस को इग्नोर कर देना, जस्ट मैग्नीट्यूड्स लेनी है यानी नंबर्स लेने हैं जिनके साथ हैं। ठीक, उसके बाद क्या करना है, बाय द साइंस ऑफ आर एक्स एंड आर वाई, वही बात जो मैंने बताई कि आपने साइंस से ये गेस करना है कि हम किस क्वाड में। ठीक है, अगर हम फर्स्ट क्वाड में यानी दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो हमारे पास फॉर्मूला ये है। अगर हम सेकंड क्वाड में, और सेकंड क्वाड का कैसे पता चलेगा, अगर आपकी एक्स वैल्यू नेगेटिव और वाई वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो यही चीज यहां पर आपको बताई हुई है कि अगर एक्स वैल्यू जो है वो एक्स वैल्यू नेगेटिव और वाई वैल्यू पॉजिटिव है तो हम कहते हैं कि हमारा जो है रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में, और वहां एंगल किस तरह से फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला लगाते हुए। ठीक है, इसी तरह बाकी सारे एंगल्स जो हम देख चुके हैं मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। चलिए, तो ये आर्टिकल हमने कंप्लीट कर लिया यहां तक। ठीक है, ये डिफरेंट आपको टेबल के थ्रू बताया हुआ है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो फर्स्ट क्वाड होता है उसमें दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड में हमें पता है नेगेटिव वैल्यू होती है एक्स की और वाई की पॉजिटिव वैल्यू होती है। थर्ड क्वाड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड में क्या होता है, वाई जो है वो नेगेटिव होता है और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, चले, तो ये चीजें भी आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमने आर्टिकल क्या हमने आज देखा, स्टार्ट हमने किया स्टूडेंट्स यहां से।
ठीक है, यहाँ हमने वेक्टर को लिखा इन टर्म ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और फर्दर जब हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जिन वेक्टर को सम अप करके लिया था रिजल्टेंट, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के सम में लिख दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। सही है स्टूडेंट्स। उसके बाद मैंने एंगल की बात की, डायरेक्शन की बात की कि क्वाड्रेंट को यूज करते हुए हम किस तरह से जो हमारा एंगल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो यहां से हमने उस एंगल की भी इंफॉर्मेशन ले ली। ठीक है, चलें। तो आज का लेक्चर जो है बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आज के लेक्चर में से, कि अगेन मैं आपको स्टेटमेंट बता देती हूँ। एक्सप्लेन वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन इस स्टेटमेंट से भी आ सकता है कि डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा एक्सप्लेन एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, एंड एक्सप्लेन एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से भी हमारा क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में आता है। ठीक है, यहाँ पर आपने पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिफाइन करना होगा ब्रीफली, और उसके बाद ये पूरा जो हमने आज का आर्टिकल कवर किया ये सारा आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स, आप इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा ताकि वेक्टर्स को ड्रॉ करने में भी आसानी हो, और जो डेरिवेशन हमने थोड़ी सी देखी उसको भी अगेन अपने हाथ से करके देखिएगा। आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, कल इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।